हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोन योर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह टॉपिक हमारा आप ये मान सकते हैं कि वन शॉट के अंदर ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा इस वीडियो के अंतर्गत, जिसमें आपको कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा जो चैनल है ना फ्रेंड्स, उस पर जितने भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं वह आपका बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग वीडियोस नहीं है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर जितने भी वीडियोस देखते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है और आप अपने एग्ज़ाम को बूस्ट कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो ये टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये आपका 10 से 12 मिनट के अंदर ये पूरा हो जाएगा और आप इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लेंगे। तो हम चलिए अब देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में जो हमारा ये पूरा टॉपिक है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये इस तरह से नोट्स बनाए हैं मैप्स के अकॉर्डिंग, जिसमें आप देख सकते हैं मैप्स में ढंग से नहीं दिख रहा तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और ये आप सारा देख सकते हैं कि हम इस लेक्चर को कैसे पूरा करेंगे और क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेशन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो राजस्थान की बृहद सिंचाई परियोजना है। इसमें यह पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो बेसिक है, यह शुरुआत कहाँ से हुई, किसने इसका इन्वेस्टमेंट किया या किसने इसकी नींव रखी, कहाँ से इसका उद्घाटन हुआ, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर का विचार सर्वप्रथम बीकानेर के जो शासक थे कंवर सेन, उनके मन में आया। राजस्थान सरकार द्वारा 1954 से 55 में इसका सर्वेक्षण किया गया था। 1952 में हरिके बैराज को बनाया गया था, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। यह विश्व की सबसे लंबी नहर है। इसे मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं और इसमें 9 शाखाएं और 7 लिफ्ट नहरें हैं, जिनके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करके देखेंगे किसमें क्या है। ये है, मैंने पूरा मैप लिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इस मैप में इसका मेज़रमेंट नहीं है, मैंने इसका मेज़रमेंट किलोमीटर सब इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो ये देखिए, राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर है, यह व्यास नदी और सतलुज नदी, ये दोनों नदियां आकर जो हमारा हरिके बैराज है 1952 में जिसकी स्थापना हुई थी, उस जो हरिके बैराज है वह पंजाब के अंदर है, यहाँ पर बना हुआ है। इसमें दोनों व्यास नदी और सतलुज नदी आकर मिलती हैं और इस हरिके बैराज से और क्या कहते हैं, बैराज से मसीता वाली हेड जो हनुमानगढ़ में स्थित है, मसीता वाली हेड और हरिका बैराज, यहाँ तक फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बना हुआ है राजस्थान फीडर, जिसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। इस 204 किलोमीटर में हमारा राजस्थान आता है 35 किलोमीटर। राजस्थान फीडर के अंतर्गत राजस्थान की लंबाई है 35 किलोमीटर और हरियाणा की है 19 किलोमीटर और पंजाब की है 150 किलोमीटर। तो ये इतने एरिया में बना हुआ है हमारा राजस्थान फीडर। उसके बाद ये देखते हैं मसीता वाली हेड जो हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर, हनुमानगढ़ से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर, आप देख सकते हैं ये है मोहनगढ़ जैसलमेर तक। इस जो हमारी राजस्थान की मुख्य नहर है उसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। तो इसमें जो मुख्य नहर है इसके अंतर्गत हमारे ज़िले आ जाते हैं जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये 5 ज़िले हमारी मुख्य नहर के अंतर्गत आते हैं। और ये फ्रेंड्स है हमारी लिफ्ट नहरें, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे, इनके बदले हुए नाम देखेंगे और यह अपनी किन किन ज़िलों को अपनी सेवाएं देती हैं, किन किन ज़िलों से इनको किन किन ज़िलों को इनसे लाभ मिलता है, वो हम सब आगे देखेंगे। तो ये थी हमारी मुख्य नहर। उससे पहले हमने राजस्थान फीडर के बारे में देखा, मुख्य नहर, और उसके बाद आती है हमारी बाबा रामदेव की उपशाखा जो मोहनगढ़ है। मोहनगढ़ से गडरा रोड यानी जिसको हम 0 पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, गडरा रोड को हम 0 पॉइंट के नाम से जानते हैं, यह है बाड़मेर में। यहाँ तक इसकी कुल लंबाई है 165 किलोमीटर। इसकी 165 किलोमीटर और मुख्य नहर की है 445 किलोमीटर। तो ये थी हमारी बाबा रामदेव की उपशाखा जो 165 किलोमीटर थी और यह जा रही है गडरा रोड 0 पॉइंट यानी बाड़मेर तक।
ये देख लिया हमने कि हमारी नहर इंदिरा गांधी जो नहर है वह कहाँ कहाँ से होती हुई गुजर रही है। अब उसके बाद हम ये देख लेते हैं, मुख्य पॉइंट देख लिया हमने, किसका कितना किलोमीटर कहाँ पर डिवाइड है वो सारा देख लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको 2 चरणों में पूरा किया गया था। जो राजस्थान इंदिरा गांधी नहर है उसे 2 चरणों में पूरा किया गया था। इसका पहला आरंभिक नाम था राजस्थान नहर, जिसे बदलकर 1984 में इसका नाम बदलकर किया गया इंदिरा गांधी नहर। इसको 2 चरणों में पूरा किया गया, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण हमारा पूरा किया गया था 1958 से 1975 के बीच में पूरा किया गया था, और दूसरा जो चरण था वह जून 1975 से लेके 1986 के बीच में हमारा दूसरा चरण पूरा किया गया था। प्रथम चरण में राजस्थान फीडर, मुख्य नहर और लिफ्ट नहर, एक लिफ्ट नहर का इसके अंतर्गत बनाया गया था प्रथम चरण के अंतर्गत, जिसकी लंबाई है राजस्थान फीडर की 204 किलोमीटर। और दूसरा चरण में हमने पूरी की थी मुख्य नहर 256 किलोमीटर। इसके प्रथम चरण में हमने पूरा किया था 189, दूसरे में किया था 256, तो टोटल ये हमारी हो गई थी 445 किलोमीटर मुख्य नहर। और जो 6 लिफ्ट नहर है उसका भी हमने दूसरे चरण में पूर्ण किया था। अगला आता है इंदिरा गांधी नहर की जो शाखाएं हैं वो कहाँ से जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, देख लेते हैं इनकी कौन सी दिशा है। अब राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर की जो मुख्य शाखाएं हैं उनमें से एकमात्र शाखा है रावतसर। रावतसर एक ऐसी मुख्य शाखा है जो एकमात्र पूर्व की ओर निकलती है और यह हनुमानगढ़ में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये वाली शाखा इस साइड निकलती है और बाकी जो शाखाएं हैं वो हमारी पश्चिम की ओर निकलती हैं। हमारी कुल शाखाएं आपको पता है 9 शाखाएं हैं, जिनके अंतर्गत पहली हमारी रावतसर को देख लिया हमने। दूसरी आती है सूरतगढ़ जो श्री गंगानगर में है, अनूपगढ़ श्री गंगानगर में है, पुंगल, दांतोर, बिरसपुर, चारणवाला, ये 4 शाखाएं हैं हमारी बीकानेर के अंतर्गत। 8वीं शाखा आती है शहीद बीरबल जो है हमारी जैसलमेर के अंतर्गत, और सागरमल गोपा शाखा भी हमारी कहाँ है, जैसलमेर के अंतर्गत। तो आप याद कर सकते हैं कि हमारी जो पहली शाखा है रावतसर वो हनुमानगढ़ में है, और अगली 2 शाखाएं हमारी श्री गंगानगर में आती हैं, अगली 4 शाखाएं हमारी बीकानेर में आती है, और अगली 2 शाखाएं हमारी जैसलमेर के अंदर आती हैं। अगला हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजनाओं के बारे में। तो इनके पहले हम देख लेते हैं लिफ्ट परियोजनाओं को कि इनका अब नया नाम क्या है और पुराना नाम क्या है। आपका फ्रेंड्स ये पूछते हैं एग्ज़ाम में कि इन नामों को देकर आपको पूछ लेंगे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इनको व्यवस्थित कीजिए या दक्षिण से उत्तर की तरफ व्यवस्थित कीजिए, कौन सी पहले बनी थी कौन सी बाद में बनी थी, ये सारी चीज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है इनसे रिलेटेड। तो इंदिरा गांधी नहर का जो पुराना नाम था, देखिए ये जो मैंने ये सारी नहरें दी हैं ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है, ये सारी लिफ्ट नहरें हैं। ये इनका पहली जो हमारी लिफ्ट नहर आती है वह आती है कंवर सेन लिफ्ट नहर, जो प्रेजेंट में ये सारे नाम हैं और पुराने नाम ये थे। तो पुराना नाम इसका था बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जो अब बदलकर कंवर सेन लिफ्ट नहर कर दी गई है, और यह राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। सबसे लंबी और सबसे प्रथम निर्मित लिफ्ट नहर है। इस वाली नहर से बीकानेर और गंगानगर की सिंचाई जिले अंतर्गत आते हैं, इनको इनसे लाभ मिलता है बीकानेर और गंगानगर को। अगली आती है हमारी चौधरी कुंभाराम। चौधरी कुंभाराम जो है उसका पुराना नाम था गंधेली साहबा लिफ्ट नहर, और इस लिफ्ट नहर से बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर यानी जो शेखावाटी एरिया है उस पूरे को इस वाली नहर से लिफ्ट पूरी सिंचाई योजनाओं में हमें इससे पूरा लाभ मिलता है। अगली आती है पन्नालाल बारूपाल, ये है गजनेर लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम था, जो बीकानेर और नागौर में इसको सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। अगली आती है हमारी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो सबसे छोटी नहर है।
वीर तेजाजी लिफ्ट नहर सबसे छोटी नहर है और ये इसका पुराना नाम था बांगड़सर लिफ्ट नहर और यह बीकानेर सिंचित जिला है इसका। अगली आती है करनी। करनी के नाम से आप याद सकते हैं कि ये बीकानेर में है और इसका पुराना नाम था कोलायत लिफ्ट नहर। जो इसके सिंचित जिले हैं वह है बीकानेर और जोधपुर। अगली आती है हमारी गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम था फलोदी लिफ्ट नहर जो अब जिला बन चुका है। ये जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में है। अगली आती है हमारी जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर जिसका पुराना नाम था पोखरण लिफ्ट नहर और जिसके सिंचाई जिले थे जोधपुर और जैसलमेर। ये थी हमारी सारी लिफ्ट नहरें। तो हमने देख लिया कि इनका नया नाम क्या था, पुराना नाम क्या है और इनके सिंचित जिले कौन कौन से हैं। तो आप इनको उत्तर से दक्षिण की तरफ याद रख सकते हैं कि जो पहली थी कंवर सेन, दूसरी चौधरी कुंभाराम, तीसरी पन्नालाल बारूपाल, चौथी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, पांचवी करणी सिंह लिफ्ट नहर, छठी गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, सातवीं है जय नारायण व्यास। तो टोटल हो गई हमारी 7 लिफ्ट नहरें और 9 इनकी उपशाखाएं थी जो हमने पीछे देख लिया है। उसके बाद आता है हमारा इसका जो निर्माणाधीन शाखाएं हैं। निर्माणाधीन जो लिफ्ट नहरें हैं वो है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। उसके बाद आती है हमारी बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। इसके सिंचित जिले हैं, इसकी सिंचाई क्षमता है 16.17 लाख हेक्टेयर जो वर्तमान में है 6.5 लाख हेक्टेयर और इसके जिले आते हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और जो बाड़मेर है वो है प्रस्तावित। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसको हम बोलते हैं INGP। INGP इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आपका ये इतना बड़ा जो लेक्चर बोल सकते हैं या फिर इतना बड़ा टॉपिक था वो हमने इसको छोटे से वीडियो में कवर कर लिया है। इसके सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने व्यूज़ हमें देते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह हमारे चैनल को वॉच करते रहें।